दोस्तों कॉपीराइट के इशू की वजह से यहाँ पे मैं सॉन्ग प्ले नहीं कर रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की वीडियो हम एडिट करना सीखेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। तो इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो को एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज करूंगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लाजमी से फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां से आपने प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहां से 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने गैलरी में जाकर अपनी फोटो सिलेक्ट करनी है। जो फोटो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपने यहां पे लगा देना है। ठीक है गाइस, तो मैं यहां पे एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आपने अपने मर्जी की कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद मैं यहां पे फोटो सिलेक्ट कर चुका हूं। उसके बाद फोटो पे क्लिक करना है। अपनी फोटो को आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहां पे इस फोटो पे क्लिक करता हूं और पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहां से डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, ताकि मेरी फोटो जो है अच्छे तरीके से स्क्रीन के अंदर फुल और फिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसी हिसाब से अपनी फोटो को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पे रोटेशन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके अपनी फोटो को यहां से मिरर कर देना है। तो मैं यहां पे अपनी फोटो को मिरर कर देता हूं। मिरर करने के बाद आपने यहां पे नीचे आ जाना है और यहां पे आपको विग्नेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने विग्नेट पे क्लिक कर देना है। विग्नेट को ऑन करने के बाद यहां से एडजस्टमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर देना है। तो मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर देता हूं। बिल्कुल यहां से आप अपने फोटो के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी फोटो को बैकग्राउंड के हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपने फोटो पे क्लिक करके इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो मैं यहां पे एग्जांपल के लिए यहां पे 15 सेकंड तक कर लेता हूं। तो आपने भी अपनी फोटो को जो है 15 सेकंड या फिर आप जितना स्टेटस बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहां से एक टेम्पलेट वीडियो है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। तो इस वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो को आपने ऐड करने के बाद यहां से आपने क्या करना है, इस यहां पे सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी वीडियो जो है फुल स्क्रीन में हो जाएगी। उसके बाद आपने बैक करके ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इसके जो ऑडियो है इसे आपने यहां से ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद आपने बैक करना है और बैक करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे अगेन आपने क्लिक कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने वही फोटो सिलेक्ट करनी है जो फोटो आपने पहले सिलेक्ट करके रखी है। उस फोटो को आपने सिलेक्ट करके उसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने थोड़ा सा यहां पे रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इस फ्रेम के अंदर आपने इस फोटो को फिट कर लेना है। तो मैं यहां पे इसे फिट कर लेता हूं। तो आप अपने फोटो को अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। और यहां पर अब सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि आप इस तरीके से अपनी वीडियो को जो फोटो को जो है फिट कर सकते हैं। यहां पे साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी फोटो यहां पे आप साइज में डिफरेंट है तो आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसकी साइड जो है क्रॉप कर लेनी है। तो मैं यहां पे इसकी साइड जो है वो क्रॉप कर लेता हूं। तो आप अपने हिसाब से अपनी फोटो को जो है क्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे अपनी फोटो को साइड में क्रॉप कर लेता हूं और इस फ्रेम के अंदर मैं इस फोटो को जो है फिट कर लेता हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बैक करना है और बैक करने के बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पे सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलेगा। सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पे लेयर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने अगेन वही फोटो सिलेक्ट कर लेनी है जो फोटो आपने पहले सिलेक्ट की है। अब आपने इस फोटो की टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस फोटो के यहां पे साइड में ऑप्शन मिलेंगे, आपने आ जाना है क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे। अगेन क्रॉपिंग पे क्लिक करके यहां से मास्क को आपने इनेबल कर लेना है। मास्क को आपने इनेबल करने के बाद यहां पे शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हार्ट वाला, ये वाला शेप आपने अपनी फोटो को लगा देना है। उसके बाद अपनी फोटो को आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहां पे एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है गाइस, एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी फोटो को जो फीदर है इसे आपने बढ़ा लेना है। उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद अपनी फोटो को यहां पे रोटेट कर लेना है और यहां पे साइड में जो आपको हार्ट वाली शेप देखने को मिल रही है इसके अंदर आपने अपने फोटो को फिट कर लेना है। तो मैं इस फोटो को यहां पे फिट कर लेता हूं। तो इसी तरीके से आपने अपने फोटो को फिट कर लेना है।
फिट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे अगेन क्लिक करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, सेंड टू बैक पे अगेन आपने क्लिक कर देना है, तो आपका फोटो बैक साइड पे चला जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने टेम्पलेट वाली लेयर पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आपने स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद बैक कर देना है। अब देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इफेक्ट पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। बेसिक इफेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। बेसिक इफेक्ट्स पे जाकर यहाँ पे आपको ब्लर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने ब्लर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आपने ब्लर वाली लेयर को सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन में आपने इस ब्लर को कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद इसकी जो यानी कि ब्लर की जो स्मूथ है इसे आपने बढ़ा देना है। ठीक है गाइस, बढ़ाने के बाद अब आपने क्या करना है, इस ब्लर वाली लेयर पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो ब्लर की जो लेंथ है इसे आपने बढ़ाकर अपने स्टेटस जितना बना लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने अपनी गैलरी में से आपने यहाँ पर ये टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करनी है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पे रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से क्या करना है, इसके साउंड पे आपने क्लिक कर देना है। साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके साउंड को आपने यहाँ से ऑफ कर लेना है। साउंड को ऑफ करने के बाद अब आपने क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अगेन आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने से स्क्रीन करके इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और अब आपने क्या करना है, ये लिरिकल वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस लिरिक्स वीडियो को आपने सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस लिरिक्स वीडियो के लेयर पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन अगेन मिलेगा। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक करके आपने से उसे स्क्रीन बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बैक करना है और इसकी साइज को आपने कम कर लेना है और अपने फोटो के हिसाब से आप कहीं पर भी इस लिरिक्स वीडियो को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस साइड पे लगा लेता हूं, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने क्या करना है, आपने ये बॉर्डर पीएनजी सिलेक्ट कर लेनी है। इसे आपने फुल स्क्रीन में करना है। सेंटर पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके यहां पर इस पीएनजी को फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है, तो मैं इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देता हूं। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारी वीडियो इस तरीके से बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके फालतू पार्ट कट कर लेने हैं। ठीक है, फालतू पार्ट अगर आपको कट करना नहीं आते तो आपने एंड में आ जाना है। एंड में आने के बाद जो फालतू पार्ट आगे जा रहा है उस पर आपने क्लिक करना है और ऊपर आपको कैंची का यानी कि सीजर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ ब्लेड आपने कर देना है। इस तरीके से जितने भी फालतू पार्ट हैं वो सबके सब आपने कट कर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपने जितने फालतू पार्ट है वो कट करने के बाद अब आप देखें हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर प्ले करना चाहें तो प्ले भी कर सकते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ। एरो पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को आपने अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।